लड़की होती है अपने मायके में होती है, मायका कह लीजिए पिता का घर कहलाती है। लेकिन जिस दिन शादी हो जाती है, कन्यादान हो जाता है, पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता है और वो लड़की जब किसी दूसरे घर जाती है तो वहां जाने के बाद अगर कोई उसके मायके या उसके नगर की बुराई करता है तो उसके दिल पे क्या गुजरती है, कितनी तकलीफ होती है। अब यहां से कल को तुम लोग शादी करके जाओ और कोई अच्छा रसड़ा की लड़की बड़ी तेज होती है, ये बहुत जो है हमेशा लड़ती झगड़ती है, अगर इसका कोई बात के बाद तकलीफ होगी, रसड़ा कोई का पत्ते होंगे। रसड़ा की लड़कियां बहुत संस्कारित होती है। यहां पर स्वाभिमानी लड़कियां होती हैं, गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं करती है, इसलिए उन्हें कोई कह देता है कि रसड़ा की लड़कियां जो है लड़ पड़ती है, नहीं लड़ती नहीं है, वो तो सहनशील है। अगर कोई गलती करती है तो कहती है कि एक छड़ी नहीं 10 छड़ी मार दो, मुझे बर्दाश्त है। लेकिन अगर कोई चीज सही है उसे तुम गलत ठहराते हो तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं है। तो चूंकि ये बिल्कुल क्षेत्र की पूरी भूमि जो त्रिखंड क्षेत्र में जो घाघरा और तमसा और गंगा के एक डेल्टा बना करके है, इसमें 84,000 ऋषियों ने तपस्या किया है। तो यहाँ के भूमि में जो पैदा होगा निश्चित रूप से उसके अंदर स्वाभिमान तो होगा ही, और जब स्वाभिमान होगा तो उस स्वाभिमान से वो गलत चीजों को क्यों बर्दाश्त करेगा। और यही वजह रहा कि हमारे बलिया जनपद को शेर बलिया कहा गया, शेर बलिया कहा गया। और हम लोगों ने अंग्रेजों को भी बता दिया कि देखो हम लोग गुलाम पसंद व्यक्ति नहीं है, हम लोग जड़ खरीद गुलाम नहीं है, हम लोग स्वाभिमानी व्यक्ति हैं और स्वाभिमान की वजह से सब कुछ चला जाए मंजूर है, लेकिन अपना आन बान शान नहीं जाना चाहिए। तो ये होता है अपने मातृभूमि का सम्मान। और ये चीज तो हम लोग अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी से ही सीखते हैं। अयोध्या, अयोध्या का अर्थ क्या होता है? अयोध्या का अर्थ होता है जहां युद्ध न हुआ हो, जहां कभी युद्ध नहीं, वहां के राजा रघु हुए। राजा रघु से लड़ने के लिए रावण आया था। राजा रघु ने कहा सुनो ये अयोध्या है, यहाँ पर कभी युद्ध नहीं हुआ है, बेहतर होगा तो चले जाओ यहाँ से। कहा नहीं युद्ध तो करेंगे। तो ने कहा ये तुम्हारा लंका है ना, एक कागज पर उन्होंने उसके लंके का अंकन किया, चित्र बनाया और उसमें से कुछ हिस्सा रघु जी ने अपने हाथों से मिटा दिया। उसके बाद कौर रावण से बोले कि रावण जरा जाओ लंका में और देख के आओ कि जो हिस्सा मैंने मिटाया है वो हिस्सा अब लंका में है। जब वो गया तो देखा कि वो तो साफ हो गया है। रावण समझ गया कि जो वहां हाथ से ही लंका का अस्तित्व मिटाने की ताकत रखता है, उस अयोध्या में युद्ध करना कितना खतरनाक है। और अयोध्या में अवध यानी जहां वध न होता, जहां कोई वध न होता वो अवध। और जो हमारे श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ बालक राम, एक नाम दिया जाता है। जब प्राण प्रतिष्ठा होता है तो एक बात और जान लीजिए, लोग कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद क्या उस पाषाण में, उस पत्थर में जीव आ जाता है। कैसे लोगों को समझा, मैं कितने बार कहता हूं कि किसी भी पदार्थ में से आप कोई भी चीज ऊर्जा को उसमें प्रवाहित कर सकते हैं। ये जो
बल्ब, ये जो छोटी छोटी जुगनू जैसी बल्ब जल रहे हैं, इसमें ऊर्जा का प्रवाह है, तो ये गतिशील हो गए हैं, क्रियाशील हो गए हैं। और विज्ञान यही कहता है कि हम किसी चीज को जान लेते हैं। दूध में घी है, ये जान लिया, ज्ञान है। और दूध में से घी निकाल लेते हैं, ये विज्ञान है। यानी कोई चीज में से हम किसी चीज को निकाल लेते हैं। तो जो 600 सालों तक श्री शालिग्राम जो पत्थर पड़ा हुआ था, उसमें से हमने रामलला की छवि निकाली। और प्रायः जब प्राण प्रतिष्ठा होता है तो प्रभु के सामने जब उनकी आंखें खोली जाती हैं तो वहां आईना दिखाया जाता है सबसे पहले। और सबसे बड़ी बात है कि जब आंखें खोली जाती है, उसमें से जब एक तेज एक ऊर्जा निकलती है तो वो शीशा चटक जाता है, ये दिखलाई नहीं देता। और कभी कभी तो आंख पर से पट्टी हटाने के लिए शीशा आगे लगाया ही नहीं जाता है, क्योंकि चटकने के साथ बहुत उसकी उतनी ऊर्जा होती है कि आप मान नहीं सकते। तो ऊर्जा उसमें जो है समाहित हो जाती है। और वो ऊर्जा कभी भी आप जाए और किसी भी विग्रह का दर्शन करते हो तो सीधे आंख में नहीं देखना चाहिए, पहले हमेशा पैर पर चरणों में ध्यान लगाइए। और चरणों में ध्यान लगाकर धीरे 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 चरणों से ऊर्जा लेते हुए जो है आप मुख तक जाइए। ये विधान है, इससे आपके अंदर सही ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऐसा नहीं है, अहिल्या जड़त तो थी, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्पर्श से उसमें चेतना जागृत हुई। तो ये कभी भ्रम में मत रहिएगा कि ये पंच तत्व है, और ये पंच तत्व में हर चीजें कभी भी चेतना उसमें से जागृत हो सकती है। बस उस चेतना जागृत करने के यम, नियम, विधि और विधान पता होना चाहिए। और हर चीज को आप आंखों से तो देख नहीं सकते। हमारी जो आवाज आपको सुनाई पड़ रही है, तो ये इसको कौन देख रहा है? आपकी श्रवण इंद्रिय, 5 इंद्रिय हैं। इस 5 इंद्रिय में जो सुनने वाली इंद्रिय है, उससे आप शब्दों को देख रहे हैं, न कि आंख से। स्थूल कुछ चीजें आंखों से दिखाई देती है। यहां अगरबत्ती जल रहा है, इसकी सुगंध को कभी आंखें नहीं देख सकती, कभी श्रवण इंद्रियां यानी सुनने वाली इंद्रियां नहीं देख सकती। जो घ्राण इंद्रियां हैं, यानी जो हमारी नासिका में जो इंद्रिय घ्राण इंद्रिय, उस घ्राण इंद्रिय से हमें सुगंध दिखाई दे रहा है। सुगंध हम कैसे देखते हैं? तो घ्राण इंद्रिय से। फिर मिर्चा रखा रहेगा, मिठाई रखा रहेगा, लेकिन उस मिर्चा का तीखापन और मिठाई का मीठापन, ये दोनों ही आप आंखों से नहीं देख सकते। न श्रवण इंद्रियों से आप जो है सुन करके देख सकते हैं, ना इसे आप घ्राण इंद्रियों से यानी कि नासिका की जो इंद्रिय है उससे जो है आप उसको देख सकते हैं। उसका तीखापन, उसका मीठापन अगर आप देख सकते हैं तो वो आप अपने जीभेंद्रिय से देख सकते हैं। जो स्वाद इंद्रिय है, जब मिर्चा इस पर रखेंगे तो तीखापन का स्वाद वो दिखा देगा, जब रसगुल्ला रखेंगे तो उसके मीठापन का स्वाद वो दिखा देगा। अब कहेंगे कि नहीं आंख से दिखाइए,
तो हर चीज आंख से नहीं दिखती है, हर चीजों को आंख से नहीं देख सकते। और इसके अलावा अब ठंडी पड़ रही है, तो इस ठंड को क्या आप आंखों से देखते हैं? नहीं, स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श जो है वो हमें महसूस होता है। तो स्पर्श इंद्रियों से हम ठंड को देखते हैं, आंखों से नहीं देखते। और लोगों को बस ये भ्रम होता है कि आंखों से जो चीज दिखता है वही चेतन है। नहीं, इन पांचों इंद्रियों में से किसी भी इंद्रियों से अगर कोई भी चीज अनुभूत होती है तो वो चेतन है, वो चेतन इंद्रिय है। ये समझ लीजिए, उसको आप जो है इनकार नहीं कर सकते। ये चेतन इंद्रियां होती है। और ईश्वर भी दिखाई देते हैं, लेकिन ईश्वर को देखने के लिए आपके अंदर छठी इंद्रिय होती है, सिक्स्थ सेंस, जिसको अनुभूति की आंखें कहते हैं। अनुभूति की आंखें वो छठी इंद्रिय होती है, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं। और उसको हम बंद आंखों में महसूस करके देखते हैं। तो ईश्वर भी हमें दिखाई देता है, लेकिन जब जागृत हो जाए आपकी छठी इंद्रिय, और छठी इंद्रिय कब जागृत होती है? ऐसा नहीं कि ईश्वर ने हमें संकेत नहीं दिया है। कभी आप बैठे होते हैं कहीं पर या कहीं जाते हैं तो ऐसा लगता है कोई हमें पीछे से नोटिस कर रहा है, देख रहा है, और पलट के देखते हैं तो पता चलता है कि हम देख रहे हैं। तो ये कैसे पता चला? ये छठी इंद्रिय से पता चलता है। कभी आप कुछ पढ़ रहे हैं और ये लगता है कि ये क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा, ये कैसे, और पेपर में आ भी जाता है। ये कैसे महसूस हुआ? ये छठी इंद्रिय के द्वारा। यानी वो आत्म इंद्रिय है, वो आत्म इंद्रिय है जिसको हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं। और जिसके अंदर ये जागृत हो जाता है, उसके बाद वो होने वाली चीजों को महसूस कर लेता है, वो होने वाली चीजों को एक अदृश्य रूप में देख लेता है। और मैंने पहले कहा कि संसार में हर चीजें केवल आंख से दिखाई नहीं देती। इसलिए इंद्रियों को हमेशा आप क्रियाशील रखें। जो इंद्रियां क्रियाशील नहीं रहेगी, धीरे धीरे वो काम करना बंद कर देगी। अब मान लीजिए कि आप जो है अपनी इंद्रियों को क्रियाशील नहीं करते हैं, सुनने की इंद्रियां हैं, इसको क्रियाशील नहीं करते हैं, हमेशा जो है इसको आप बंद करके रखते हो या सुनने का प्रयास नहीं करते हो, तो उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है कि आपको धीरे धीरे उस इंद्रियों की जो शक्तियां होती हैं वो समाप्त हो जाती है। और कोई भी इंद्रियों की शक्ति तभी होती है जब उसको आप सक्रिय रखें। और सक्रिय रखने के लिए, इंद्रियों को सक्रिय रखने के लिए सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है, हमारे कुछ महामंत्र दिए गए हैं, जिसमें आपकी गायत्री मंत्र, आपके जिसमें श्री शिव जी का मंत्र है, श्री रामचंद्र जी का मंत्र है, हनुमान जी का चालीसा है। ये कुछ चीजें हैं जो आपके इंद्रियों को सक्रिय है। और इसके अलावा रामायण के साथ तुम्हें भी मिलता है शील नीति, यानी धैर्यवान बनना। जो धैर्यवान नहीं होता है उसके जीवन में सभी कार्य अधूरे हो जाते हैं, या कार्यों को ठीक ढंग से कर ही नहीं पाता है। धैर्यवान बनना बहुत जरूरी है। और सत्य की रक्षा करो, क्योंकि देखो झूठ जो है एक बादल की तरह होता है, तो उसमें लगता है कि सूर्य ढक गया है, सत्य सूर्य है, और लगता है कि वो ढक गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बादल कुछ देर का है, जब सूर्य की सत्य की तपन पड़ेगी
तो फिर धीरे 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 ये पूरा बादल गल करके और जमीन में जमींदोज हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा और सिर्फ सत्य का ही प्रकाश रह जाता है। इसलिए सत्य की रक्षा करिए, उससे भागिए मत। कहा भी जाता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो ये चीजें होती, परोपकार करिए, ये रामायण से सीख मिलती है। परोपकार करिए, सभी के प्रति दया भाव बनाए रखिए, और इसके अलावा अपनी पत्नी का सम्मान करो। देखो बच्चों, एक बात मैंने बताया था कि लड़की जब औरत हो जाती है, ठीक है, तो जब औरत हो जाती है तो किसी पुरुष के जीवन में एक बार वो औरत बन करके आ जाती है, और अगर उसको सम्मान नहीं करेगा तो फिर वो खो देगा, और खो देगा तो फिर उसे दूसरी औरत की प्राप्ति नहीं होगी। हो सकता है कि किसी शरीर की प्राप्ति हो जाए, लेकिन दूसरी औरत एक धर्म पत्नी के रूप में उसे प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए अगर उसको खोना नहीं है तो उसका सम्मान करने का ढंग से, अगर वो मुसीबत में है, परेशानी में है, तो उसे हमेशा ये महसूस हो कि हमारे साथ जो खड़ा है वो हमको मुसीबत और परेशानी से निकाल ले जाएगा। जब ये भरोसा, ये विश्वास हो जाता है, तभी वो औरत धर्म पत्नी के रूप में सम्मानित रहती है। और रामायण में श्री रामचंद्र जी ने एक औरत के सम्मान का दृष्टिकोण देखिए कितना बड़ा रखा, कि जब उन्हें राजसूय यज्ञ करना पड़ा और ये हुआ कि सपत्नी ही करना पड़ेगा, लोगों ने कहा कि आप राजा हैं, दूसरा विवाह कर लीजिए, तो जानते हैं कि मैं अगर ऐसा कर लूंगा तो इतिहास जो है, इतिहास में लोग इस चीज को उदाहरण मान करके लोग जो है 2-2, 3-3, 4-4 विवाह 5-5 करने लगेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, राम ने एक पत्नी की प्रतिज्ञा ली है, दूसरा विवाह नहीं करेगा, कोई उपाय निकालिए। तो उपाय निकाली, सोने की सीता जी को बना करके बैठा दिया। तो ये पत्नी का सम्मान, ये पत्नी का सम्मान था, इतना बड़ा सम्मान था कि असंभव चीज को भी संभव बनाया, और उन्होंने समुद्र पर जो है सेतु बांध दिया अपनी पत्नी तक पहुंचने के लिए। इतना पत्नी का सम्मान करते थे, इतना सम्मान करते थे कि जब प्रथम बार अयोध्या में माता सीता ने श्री रामचंद्र जी के पैर छुए, तो उन्होंने कहा मेरी माता जी ने आज्ञा दिया है कि तुम अपने पति की दासी बन करके रहना। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं ये वचन देता हूं कि आप मेरी दासी बन करके नहीं रहेंगे। दासी मतलब दासवत, गुलामियत। और एक स्त्री का सबसे बड़ा सम्मान तब होता है जब उसको गुलामियत से आप बाहर निकले, उससे गुलामियत मत कराइए, उसको ये कहिए कि जो सम्मानजनक हो उसको आप करिए, जो आपको लगे कि ये सम्मानजनक कार्य है उसको करिए, न कि मेरे दबाव में आपको गुलामियत करिए। इससे एक औरत की पत्नी का स्वाभिमान गिरता है। और श्री रामचंद्र जी ने इस बात का सीख दिया कि कभी किसी का सम्मान मत गिराओ और अपने वचनों का पालन करो। श्री रामचंद्र जी ने बताया कि अपने वचनों का पालन करो, ये रामायण से सीख मिलती है। पिताजी ने वचन दिया था कि 2 बार मांग लीजिए, तो श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास और भरत की राजगद्दी। तो श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता के वचन का पालन किया। पुत्र वही जो है विश्व में प्रसिद्ध होता है, मर्यादित बनता है, जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करता है, जो अपने माता पिता, यानी माता को समझ लीजिए, माता कौशल्या, कौशल्या का अर्थ ही होता है कुशलता, कौशल्या का अर्थ होता है कुशलता, और पिता दशरथ, यानी दशरथ 5 इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, 5 कर्म करने वाली इंद्रियां और 5 जो है
फीलिंग्स महसूस करने वाली इंद्रियां। तो 5 इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये चीजें जो 10 इंद्रियां थी और इस 10 इंद्रियों पर नियंत्रण था, उसको कहा जाता था दशरथ। यानी 10 इंद्रियों पर नियंत्रण जो था उनको दशरथ कहा जाता था। तो 10 इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले और कुशलता की जो प्रतिमूर्ति थी कौशल्या जी, तो उनके पुत्र थे श्री राम, और उन्होंने अपने पिता का वचन का पालन, ये कर्तव्य बताया कि पिता के वचन का पालन करना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य होता है जीवन में।